हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके CET 10+2 के एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने जैसे और आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित सभी विषय के कुल 150 प्रश्न इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तांबे की सबसे ज़्यादा सामग्री किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है आपको बताना है। कहाँ से हुई है? आहड़, बेराठ, कालीबंगा, गणेश्वर। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ज़्यादा देर नहीं करनी है, केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको और आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री कहाँ से? आपकी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है आपका? तो नीम का थाना जिले में है। नीम का थाना जिले में। और दोस्तों याद रखना है, सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त होने के कारण ही इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था। दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना है आपको। और सबसे पहले दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? आपके नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। कौन सा हुआ था? नीमूचाणा हत्याकांड। आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई। दोस्तों कितने क्वेश्चन कवर होते हैं? कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। कहाँ की गई? तो मांगरोल में की गई। दोस्तों बताना है आपको किसकी अध्यक्षता में की गई। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये की गई थी आपने नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। चौथा ऑप्शन राइट होगा। एक और नाम याद रखना है, दो थे, नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरी और नैनूराम शर्मा। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है आपके? खेराड़ी नहीं है। अगला है आपका, दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। लोही बकरी की नस्ल है, गुड़ा भैंस की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं दोस्तों। तो लोही आप सभी को पता है दोस्तों, बकरी की नस्ल है। गुड़ा दोस्तों भैंस की नस्ल दे रखी है। गुड़ा या फिर गुरहा, ये दोस्तों आपके भैंस की नस्ल नहीं है, ये आपके ऊंट की नस्ल है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जैसलमेरी आपके ऊंट की नस्ल है, बिल्कुल सही। तो इनमें से कौन सा 1 और 3 सही है? दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। याद रखना है गुड़ा या गुरहा आपके एक ऊंट की नस्ल होती है। इसके बाद दोस्तों निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी रहे हैं? इनमें से कौन से हो जाएंगे दोस्तों जो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना ऐसे क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा? तो ये थे दोस्तों आपके पूनम चंद बिश्नोई थे। कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। किनके कुलाधिपति होते हैं आपके राजस्थान के राज्यपाल? तो जो सभी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति होते हैं आपके राज्यपाल। पहला ऑप्शन राइट होगा, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कौन कौन होता है। राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय
मंत्री। ये तीनों ही तो दोस्तों होते हैं, लेकिन कौन नहीं होता है? राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। अगला है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया। दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मई 2000 से नहीं, आपके मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके बाद आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, बिल्कुल सही। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। तो गलत हो जाएगा दोस्तों आपके। 2000 से 2005 तक आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये रहे थे आपकी कांता भटनागर। कौन थे दोस्तों? कांता भटनागर। और यही दोस्तों आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो कौन कौन से गलत दे रखे हैं? 1 और 4। 1 और 4 दोस्तों सही नहीं है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवलखा दुर्ग जालरापाटन का निर्माण पृथ्वी सिंह ने करवाया था। काकोड़ दुर्ग टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान के 5 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन कौन से सत्य बताना है? क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? तो क्या होगा? कौन कौन से सही है? तो दोस्तों जो पहला और दूसरा कथन दे रखा है ये दोनों ही सही है। तीसरे कथन में दे रखा है 5 दुर्गों को। तो दोस्तों यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। 6 दुर्गों को। 6 दुर्ग कौन कौन से हैं आपके? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर और गागरोन। आपको याद रखना है। तो कौन कौन से सही थे? 1 और 2 पहले ऑप्शन में दे रखा है, राइट हो जाएगा। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थाओं व स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये चित्रकला से संबंधित संस्था दे रखी है और ये स्थान दे रखे हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चितेरा या दोरा, ये जो संस्था है ये जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। आयाम या कलाव्रत, आयाम और कलाव्रत ये दोनों ही जयपुर में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद टखमल 28 तुलिका कलाकार परिषद, ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। पेग क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये कोटा दे रखा है। तो इनमें से दोस्तों आपका कोटा गलत हो जाएगा। पेग और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ है? तो ये है आपका जयपुर में। कहाँ है प्यारे साथियों? जयपुर में। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला है आपका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान की किस महिला ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान कुओं का निर्माण करवाया था? किस महिला द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये थी आपके जानकी देवी बजाज। इन्होंने कुल 108 कुओं का निर्माण करवाया था दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राणा प्रताप के पक्ष में लड़ने वाले कौन कौन से सरदार थे दोस्तों? इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राम सिंह तंवर, जिन्हें राम साहा कहा जाता है, ये थे। बीदा झाला भी थे। रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी थे। तो ये तीनों ही थे दोस्तों आपके हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी है? क्या दोस्तों आपके राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये आपके नाथूराम खड़गावत द्वारा लिखी गई है।
मत्स्य संघ के मंत्री मंगल सिंह किस रियासत से थे? मत्स्य संघ के मंत्री क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये किस रियासत के थे? आपके धौलपुर रियासत के थे। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। महाकवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों, बताना है सूर्यमल मिश्रण के संदर्भ में। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। वे मेवाड़ के निवासी थे। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, बूंदी के जो राजा थे राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे। इसके बाद इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। बिल्कुल ये वीर रस के कवि थे, वीर रस के कवि थे सूर्यमल मिश्रण। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत दे रखा है दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? आपके बूंदी के थे। तो आपका गलत कथन पूछा है, तीसरा राइट होगा। और वंश भास्कर जो है इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। जयपुर ख्याल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जयपुर ख्याल के संदर्भ में इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। इनकी शैली मुक्त व लचीली होती है। तो कौन कौन से सही होंगे इसमें दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो जयपुर ख्याल में दोस्तों आपके इसकी शैली मुक्त व लचीली होती है। केवल दो ही इसमें सही दे रखा है। इसमें जो स्त्री पात्रों की भूमिका है ये पुरुष नहीं स्त्री ही निभाती है। स्त्री पात्रों की जो भूमिका है वह स्त्री ही निभाती है। तो आपका गलत दे रखा है पहला, आपका केवल दो सही दे रखा है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होता है। जयपुर ख्याल के संदर्भ में याद रखना है, इसमें स्त्री की भूमिका स्त्री ही निभाती है और इसकी शैली मुक्त व लचीली होती है। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर हैं वो भी उठा के देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, कथन दिए गए थे और उनमें से सही गलत पूछा गया था। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी। तो दोस्तों यह एक महिला प्रधान नृत्य है, गलत दे रखा है पहला ही, क्योंकि दोस्तों इसमें जो ये सभी पुरुष ही होते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में सभी पुरुष ही होते हैं। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही, शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। इसके बाद विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये दोस्तों आपके बिल्कुल दोस्तों ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, गलत है दोस्तों। शाहजहां के शासनकाल से आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपके नाहर नृत्य शुरू हुआ था। तो इनमें दो ही कथन सही दे रखे हैं आपके कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में, दूसरा और तीसरा। कच्ची घोड़ी के बारे में आपको याद रखना है, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा, 2 और 3। अगला है आपका जसनाती संप्रदाय की उपपीठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों, ये सभी जसनाती संप्रदाय की पीठें उपपीठें हैं दोस्तों और इनके संस्थापक से आपको सुमेलित करना है। तो बमलू गांव में दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? आपके हारोजी द्वारा। इसके बाद है लिखमा देसर। तो लिखमा देसर में कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके हासोजी। पांचला सिद्ध, तो पांचला सिद्ध में क्या हो जाएगा? पांचला सिद्ध में आपके बोयत जी से। और मालासर में दोस्तों कौन थे? आपके टोडर जी हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। अगला है सुमेलित करना है इसमें भी, जाम्बोजी का जन्म, विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन, विष्णु संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, जाम्बोजी का समाधि स्थल, ये सभी दे रखे हैं। आपको सुमेलित करना है कौन सा कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पीपासर नागौर में। इसके बाद विष्णोई संप्रदाय का जो प्रवर्तन कहाँ है दोस्तों? आपके संभराथल बीकानेर में। विष्णोई संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, तो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है आपका? जंब सागर। और इसके बाद में जाम्बोजी का समाधि स्थल कौन सा है आपका? मुकाम तालवा। तो ये आपको सिंगल में भी याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
असंगत का चयन कीजिए। मेले और तिथियां दे रखी है, असंगत का चयन। ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों आपके एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं और आजकल ऐसे ही एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बादशाह का मेला, बादशाह का मेला दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। तो आपका बादशाह का मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। इसके बाद में दोस्तों आपका दे रखा है ऋषभ देव का मेला। ऋषभ देव का मेला कब दे रखा है? चैत्र शुक्ल अष्टमी नवमी को। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को ये मेला बढ़ता है। कल्प वृक्ष मेला दोस्तों श्रावण अमावस्या को बढ़ता है। मातृकुंडिया का मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। तो असंगत कौन सा था? आपका दूसरा था। दूसरे में भी क्या है दोस्तों? चैत्र कृष्ण याद रखना है आपको। ऋषभ देव का मेला कहाँ बढ़ता है? आपका दुलेव गांव में बढ़ता है। दुलेव गांव कहाँ पड़ता है? आपका उदयपुर में। तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा। पीपल पन्ना है, पीपल पन्ना क्या है दोस्तों? आभूषण है, लेकिन कहाँ का आभूषण है? स्त्रियों का आभूषण है, पर स्त्रियां पीपल पन्ना को कहाँ पहनती हैं आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो पीपल पन्ना दोस्तों आपके स्त्रियों के कान का आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों व उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? अवरोही क्रम के अनुसार बताना है दोस्तों आपको, क्या होगा? तो दोस्तों अवरोही क्रम यानी कि आपके घटता हुआ क्रम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका होगा नाग पहाड़, बैराज, बबाई और बैराठ। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए नाग पहाड़ ये चोटी कहाँ है? आपकी अजमेर में। बैराज कहाँ है? आपकी अलवर में। बबाई है आपकी दोस्तों नीम का थाना जिला में। और बैराठ है आपकी कोटपुतली बहरोड़ में। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? कौन कौन से दोस्तों आपके बीकानेर, जैसलमेर और चूरू किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं दोस्तों? बताने हैं आपको, क्या हो जाएगा? तो ये है दोस्तों आपके अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। कहा दोस्तों? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? किस प्रकार के जो वन हैं उनकी श्रेणी का सर्वाधिक क्षेत्र है दोस्तों? कौन सी श्रेणी हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके संरक्षित वन। क्या हो जाएगा? संरक्षित वन। दोस्तों जो वन रिपोर्ट 2021 है इसके अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन कितने हैं? तो 56.43%। इसके बाद दोस्तों आपके आरक्षित वन, तो आरक्षित वन कितने हैं? ये हैं 37.05%। इसके बाद दोस्तों अवर्गीकृत वन, तो अवर्गीकृत वन के बारे में आपको याद रखना है 6.52%। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग कौन सी नदी हो जाएगी इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो ये है दोस्तों आपकी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। सुमेलित करना है दोस्तों। स्थान दे रखे हैं और खनिज निक्षेप दे रखे हैं। खनिज, कौन सा खनिज कहाँ मिलता है दोस्तों? बताना है आपको। तो नाथ की नेरी, नाथ की नेरी से कौन सा हो जाएगा आपका? अभ्रक हो जाएगा। इसके बाद सिसारमा, सिसारमा से क्या होगा आपका? रॉक फास्फेट। इसके बाद गुजरवाड़ा, तो गुजरवाड़ा से कौन सा है दोस्तों आपका? फेल्सपार। और लिलवाणी खान से कौन सा है आपका? मैंगनीज निकलता है। इनको सिंगल में भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन्य उद्यान, अभ्यारण्य और जिले दे रखे हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। गलत कौन सा दे रखा है आपको बताना है। तो दोस्तों सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर दे रखा है, बिल्कुल सही है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका? अलवर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान करौली दे रखा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका करौली दे रखा है।
करौली में नहीं है आपका, कहाँ है ये आपका, भरतपुर में है। इसके बाद राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका सवाई माधोपुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग्म में सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता पाई जाती है? एक तो दोस्तों सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता के बारे में पूछा है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? कोटा और जालोर। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कोटा में कितनी है, तो कोटा में आपकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 65.9% है। और जालोर में कितनी है, तो जालोर में आपके 38.5% है महिला साक्षरता। राजस्थान में होहोबा के प्रमुख फार्म कहाँ स्थापित किए गए हैं? दोस्तों होहोबा कह दीजिए या फिर आप जोजोबा कह दीजिए, एक प्रकार का पौधा है दोस्तों। और इसके फार्म कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो ये दोस्तों जयपुर ग्रामीण और सीकर में किए गए हैं। राजस्थान में कृषि व संबंधित क्षेत्र में असंगत युग्म है। कृषि व संबंधित क्षेत्र में एग्जाम पूछा था दोस्तों, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र आपका पूछा गया था, उसका राइट आंसर था आपका जयपुर। तो इसमें दोस्तों असंगत कौन सा है आपको बताना है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बिल्कुल सेवर भरतपुर हो जाएगा। इसके बाद प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर दे रखा है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? चोबनेर दे रखा है तो गलत होगा। कहाँ है आपका? बीकानेर। इसके बाद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। तो कौन सा? दूसरा ऑप्शन गलत दे रखा है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय याद रखना है आपका बीकानेर में स्थापित किया गया था। सिंचाई परियोजना जिला में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिले दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, क्या होगा? तो सोम कमला अंबा डूंगरपुर बिल्कुल सही दे रखा है। सोम कागदर राजसमंद दे रखा है। सोम कागदर परियोजना दोस्तों आपके कहाँ है? सोम कागदर परियोजना दोस्तों आपकी उदयपुर में है। राजसमंद दे रखा है, गलत दे रखा है। नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू में है। सावन भादो आपके कोटा में है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। याद रखना है सोम कागदर जो परियोजना है ये सोम नदी पर आपके उदयपुर जिले में स्थापित की गई है। सुमेलित करना है हस्तशिल्प और स्थान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की है? तो अजरक प्रिंट दोस्तों आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बाड़मेर की। इसके बाद जाजम व आजम प्रिंट। तो जाजम याद रखना है, आजम प्रिंट भी आ सकता है, वो भी याद रखना है। तो जाजम और आजम प्रिंट दोनों कहाँ की? आपके चित्तौड़गढ़ की। पिछवाई कला दोस्तों आपके नाथ द्वारा की है। और दाबू प्रिंट, तो दाबू प्रिंट कहाँ की है? आपके आकोला चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की? आकोला चित्तौड़गढ़ की। असंगत का चयन कीजिए। असंगत हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967 स्थापना की गई थी दोस्तों आपके, राइट है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 बिल्कुल राइट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 बिल्कुल सही है। सांबर साल्ट लिमिटेड, तो सांबर साल्ट लिमिटेड दोस्तों 1962 दे रखा है, गलत होगा। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। और ये कहाँ की गई है? ये आपके सांभर झील, याद रखना है सांभर झील। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। असंगत बताना था, असंगत आपका चौथा होगा। सही सुमेलित कीजिए। कला, लोक कला दे रखी है और प्रसिद्ध स्थान दे रखे हैं, सही सुमेलित करना है दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है कुंदन कला। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की। तारकशी कहाँ की है दोस्तों? आपके नाथ द्वारा की। बादला दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। और टेराकोटा दोस्तों आपके मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? मोलेला राजसमंद। राजस्थान में ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना, राइट आंसर क्या होगा?
आपकी हुई थी 1985 में। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांधी विग्रहिक पद का उल्लेख अल्लट के सारणेश्वर लेख में मिलता है। सांधी विग्रहिक का मुख्य कार्य राज्यों के मध्य संधि कराना था। अक्षपटलिक का मुख्य कार्य राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखना था। तो कौन सा सही है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें पहला और तीसरा सही है। दोस्तों जो सांधी विग्रहिक था उसका मुख्य कार्य क्या था? उसका मुख्य कार्य था दोस्तों राज्य व विदेशों के लिए पत्र तैयार करना। क्या दोस्तों? सांधी विग्रहिक का मुख्य कार्य आपके राज्य व विदेशों के लिए दोस्तों पत्र तैयार करना था, आदेशों और विदेशों के लिए। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम क्या हो जाएगा? आपसे पूछ लिया जाए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू कब किया गया, तो ये किया गया आपके 1974-75 में। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गरीबी निवारण। तो गरीबी निवारण से इसका संबंध नहीं है। मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास करना, वृक्षारोपण करना है, ये सभी सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के कार्य हैं। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। तो इनमें से कौन कौन से सही होंगे दोस्तों? सही कथन बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है। भोर का दोस्तों कार्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भोर का कार्य क्या है? आपके भिक्षुकों का पुनर्वास। और भोर कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पुलिस आयुक्तालय जयपुर के द्वारा। दरसाना सत्याग्रह का संचालन किसने किया था? दरसाना सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दरसाना सत्याग्रह, तो इसका संचालन गोकुल भाई भट्ट द्वारा किया गया था। कथोड़ी जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कथोड़ी जनजाति, इस जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी को फड़का कहा जाता है। इस जनजाति के समाज के मुखिया को पटेल कहा जाता है। घास फूस पत्तों व बांस से बने झोपड़ों को खोलरा कहते हैं। मावलिया तथा होली इस जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? इस जनजाति में समाज के मुखिया को पटेल कहा जाता है, गलत होगा। इस समाज के जो मुखिया हैं उसे नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायक। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है आपके 100 दिनों का। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस योजना अंतर्गत व्यक्तिगत एवं संस्थापक आवेदन के पात्र हैं। इस योजना अंतर्गत 5 करोड़ रुपए तक के ऋण का 10% ब्याज अनुदान देय है। इस योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदेय है। तो इनमें से कौन से सत्य नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। कौन से सत्य नहीं है?
तो कौन कौन सा? आपका दूसरा और तीसरा इसमें सही नहीं है। हरिभाऊ उपाध्याय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। हरिभाऊ उपाध्याय, इनकी जन्मभूमि राजस्थान की थी तथा इनकी उच्च शिक्षा वाराणसी में हुई। इन्होंने ओदुम्बर नामक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1927 ईस्वी में अजमेर से त्यागभूमि नामक हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने हटुंडी में गांधी आश्रम तथा अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इनकी जो जन्मभूमि है दोस्तों, ये राजस्थान नहीं थी। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके ग्वालियर में। कहाँ दोस्तों? ग्वालियर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहाड़ियाँ दे रखी हैं और राज्य दे रखे हैं। गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? आपकी मेघालय में। इसके बाद मीरी पहाड़ियाँ, तो मीरी पहाड़ियाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोल्लई मलई कहाँ है? आपकी तमिलनाडु में। और डालमा कहाँ है? आपकी झारखंड में। नेक्स्ट है आपका, सुमेलित करना है नदी और सहायक नदियों को। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है आपकी? गंगा की सहायक कौन सी है आपकी? सोन नदी। गोदावरी की सहायक नदी, तो गोदावरी की सहायक नदी है आपकी मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी है कौन सी? आपकी भीमा। और यमुना की सहायक नदी है आपकी केन। निम्नलिखित में से कौन सी झील लेगून नहीं है? लेगून कौन सी नहीं है दोस्तों? जो समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की जो झीलें बनती हैं उन्हें लेगून कहा जाता है। और इनमें से कौन सी लेगून नहीं है आपको बतानी है। कौन सी लेगून नहीं है? तो आपकी जो पेरियार झील है दोस्तों, ये लेगून नहीं है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपका हंगूलिया कश्मीर स्टेग। किसके लिए दोस्तों? आपका हंगूलिया कश्मीर स्टेग। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करना क्या हो जाएगा? तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये करती है। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो 4 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी दोस्तों? आपके परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा, ये 4 प्रकार की रिट आपके जारी कर सकता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज शासन की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है पंचायती राज शासन की व्यवस्था? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जल का वाष्प में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। पाश्चुरीकरण संबंधित है। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है दोस्तों? आपका पाश्चुरीकरण क्या होगा राइट आंसर इसका दोस्तों? तो ये दोस्तों दूध के निर्जमीकरण से। किससे दोस्तों? आपके दूध के निर्जमीकरण से। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों?
जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, अनिश्चित। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। धातु को जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो कौन सी नहीं करती आपके? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। विश्व की सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो जो लिथियम है दोस्तों, ये विश्व की सबसे हल्की धातु है। नियोप्रीन रबर बहुलक है। नियोप्रीन रबर बहुलक किसका? तो आपके क्लोरोप्रीन का। किसका? क्लोरोप्रीन का। निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? पॉलीथीन। पॉलीथीन आपके थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होगा। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित जो रेशा है वह क्या है? कौन सा होगा दोस्तों? तो आपका जो नायलॉन है दोस्तों, ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, संश्लेषित रेशा होगा। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सामान्य मानव के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपके? अनंत पर। क्या होगा दोस्तों? अनंत पर। नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय परिघटना, सॉरी दोस्तों, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? कौन सी प्रकाशीय परिघटना होती है दोस्तों? प्रकाश का 7 संघटक वर्णों में विभाजन किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपके वर्ण विक्षेपण की वजह से। किसकी वजह से? वर्ण विक्षेपण की वजह से। किस वस्तु का आभासी व विवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कौन से दर्पण के द्वारा? आभासी व विर्ण विवर्धित। तो क्या होगा? उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक तो कौन हो जाएगा आपका? विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? पहला मानव निर्मित उपग्रह कब भेजा गया? 1957 में। और कौन सा था? तो ये था स्पुतनिक 1। कौन सा दोस्तों? स्पुतनिक 1। सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान, तो ये था पायोनियर 10। कौन सा था? पायोनियर 10। चौथा ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से किसमें डीएनए अनुपस्थित होता है? डीएनए नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता दोस्तों? तो किसमें नहीं पाया जाता आपके? टोबैक मोज़ेक वायरस। किसमें दोस्तों? टोबैक मोज़ेक वायरस। इसमें दोस्तों आपके डीएनए नहीं पाया जाता। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो क्या हो जाएगा? तो 2 रज्जु को यानी 2 स्ट्रैंड की पूरकता। 2 रज्जुकों की पूरकता सुमेलित करना है दोस्तों। आनुवंशिक विकार और संबंध दे रखा है। किसकी वजह से? गुणसूत्र संबंधी दोस्तों आपके विकार दे रखे हैं। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपके
दात्र कोशिका रक्तता, तो ये किसकी वजह से? आपके गुणसूत्र क्रमांक 11। इसके बाद दोस्तों आपका पुटीय तंतुमयता वर्णांधता, तो ये किसमें? गुणसूत्र क्रमांक 7 से। वर्णांधता, तो वर्णांधता दोस्तों आपके एक्स गुणसूत्र, और फेनिकलिटोन्यूरिया, तो ये किससे? गुणसूत्र क्रमांक 12 से। इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संदर्भ में क्या सत्य है दोस्तों, बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक, उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिक पिरामिड को समझाया था, पारिस्थितिकीय पिरामिड को समझाने वाले कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स एल्टन थे। कौन थे? चार्ल्स एल्टन। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर में जीव होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों? आपके पौधे होते हैं। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रिटिकम ड्यूरम, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। सुमेलित करना है, पौधा और उपयोग दे रखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मी, ब्राह्मी दोस्तों आपके क्या होगा? मस्तिष्क का टॉनिक। इसके बाद दोस्तों आपके सदाबहार, तो मधुमेह दूर करने वाला। इसके बाद पुदीना, तो पुदीना दोस्तों आपके वातहट, और तुलसी, तुलसी से दोस्तों आपके कफोत सारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होगी? किस परिस्थिति में होगी दोस्तों? तो किसमें होगी आपके? यदि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह O है उसे A रक्त समूह दिया जाए तो दोस्तों आपके प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी। अगला है आपका, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप 0 है, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, माता पिता का रक्त समूह कौन सा नहीं हो सकता? बच्चे का ब्लड ग्रुप O है और माता पिता का रक्त समूह कौन सा नहीं हो सकता, इनमें से आपको बताना है। तो कौन सा नहीं हो सकता है? तो ए बी और ओ ये आपका नहीं हो सकता है माता पिता का रक्त समूह। रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाने रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन है। ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ग्लूकागोन, ग्लूकागोन दोस्तों आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाने में भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निषेध शब्द का संधि विच्छेद है। निषेध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निषेध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या होगा आपका? निधन छेद, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। लोटा शब्द में इया जोड़ने पर बनेगा, लोटा शब्द में इया जोड़ने पर क्या बनेगा? तो आपका लुटिया बनेगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? विलोम शब्द किसमें नहीं है दोस्तों, आपको बताने हैं। स्वार्थ का परमार्थ होता है, मृषण का रुक्ष होता है, कृष का स्थूल होता है, लेकिन सूर का वीर नहीं होता है प्यारे साथियों। सूरवीर, सूरवीर एक ही शब्द है और इसका विलोम होता है आपका कायर। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? तीसरा। आदित्य शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, आदित्य शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है।
तो स्वामी, स्वामी आपके आदित्य का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? समश्रुत शब्द युग्म का सही अर्थ एक जैसे सुनाई देने वाले। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चक्रवात, चक्रवात का अर्थ क्या होता है? चक्कारदार हवा। और चक्रवाक, तो चक्रवाक का अर्थ होता है आपके चकवा। दोनों ही उल्टे दे रखे हैं दोस्तों, इसका ये होगा और इसका ये होगा। इसके बाद में जठर यानी पेट, जरठ यानी वृद्ध, तरी यानी नाव, तरी यानी ठंडक, नक्र यानी मगर, नरक यानी नरक। तो कौन सा ए दे रखा है? एक ऑप्शन में गलत है। गाय में कौन सी संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो गाय में दोस्तों आपके जातिवाचक संज्ञा है। संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? संबंध सूचक अवयव का प्रयोग तो किस में नहीं हुआ है आपके? यह काम पहले करना चाहिए था। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है दोस्तों? ये हुई है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी? द्विकर्मक क्रिया। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो अरे वह कब आया, ये दोस्तों आपका अशुद्ध वाक्य होगा। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाएगा दोस्तों? तो कुल केतु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुल केतु। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का भावार्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर दोस्तों समझने का कार्य नहीं करता है, जैसी उसे कमांड दी जाती है वैसा ही वह कार्य करता है। प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, ये सभी आपके कंप्यूटर के कार्य है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपके कंप्यूटर का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो त्रुटिपूर्ण कार्य, ये आपके कंप्यूटर का गुण नहीं है। बैंक में चेक प्रोसेस करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चेक प्रोसेस करने के लिए किसका किया जाता है दोस्तों? तो किसका प्रयोग होता है आपके? MICR। किसका? MICR का। डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें एक पिंक हेड लगा होता है। स्कैनर में प्रयुक्त होता है। स्कैनर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है प्यारे साथियों? तो आपके फ्लोरोसेंट बल्ब। क्या होता है? फ्लोरोसेंट बल्ब प्रयुक्त होता है आपका स्कैनर में। निम्न में से कौन सा एक रोम का प्रकार है? तो पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये सभी दोस्तों आपके रोम के प्रकार होते हैं। MS वर्ड में पूर्व निर्धारित लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? पूर्व निर्धारित लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो आपके 1.15। चौथा ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला अंक गणितीय ऑपरेटर नहीं है? अंक गणितीय ऑपरेटर इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों आपके? किसमें MS एक्सेल में प्रयुक्त इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो क्या होता है प्यारे साथियों? आपका प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन 1। MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो फॉर्मूला डालने के लिए, सेल में डेटा डालने के लिए, फॉर्मूला एडिट करने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए दोस्तों आपके फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में प्रत्येक जिले की पृथक चुनौतियों व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन हेतु कौन सी योजना चलाई जाएगी? तो कौन सी योजना चलाई जाएगी? आपके चलाई जाएगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। कौन सी दोस्तों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की हो जाएगी। राजस्थान बजट 2024-25 में 5 स्थानों पर रोपवे सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? 5 स्थानों पर रोपवे सुविधा कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो आपके चौथ माता शामिल नहीं है। आपको याद रखना है दोस्तों, आपका जो जोगी महल है सवाई माधोपुर में, यहाँ पर शुरू की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आपका आमेर जो जयगढ़ नाहरगढ़ किला है यहाँ की जाएगी। इसके बाद बीजासन माता जो बूंदी में है वहाँ की जाएगी। और इसके बाद दोस्तों जो समाई माता है बांसवाड़ा यहाँ की जाएगी। छतरंग मोरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है वहाँ की जाएगी। राजस्थान बजट 2024-25 में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की घोषणा तो क्या हो जाएगा आपके? कोटा में। कहाँ की गई है? कोटा में। हाल ही में किस राज्य को PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपका मध्य प्रदेश। हाल ही में महिला क्रिकेट एशिया कप किसने जीता? महिला क्रिकेट एशिया कप तो किसने जीता है? आपके श्रीलंका ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो आपका फ्रीजेस। क्या होगा दोस्तों? फ्रीजेस। किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है? उत्कर्ष किसान। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में मार्च 2024 से प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजन के लिए शुरू किए गए जीरियाट्रिक वार्ड क्लिनिक को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है दोस्तों? रामाश्रय। क्या दिया गया है? रामाश्रय। राजस्थान बजट 2024-25 में राजस्थान सशस्त्र बलों के अंतर्गत किस महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की घोषणा की गई है? कौन सी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपकी अमृता देवी बटालियन। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही है। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तो कौन सी है आपके? काम्या कार्तिकेयन। कौन सी है? काम्या कार्तिकेयन। इसके बाद दोस्तों जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया है, किससे किया गया है? तो ये किया गया है जिष्णुदेव शर्मा। किसे दोस्तों? जिष्णुदेव शर्मा। इसके बाद दोस्तों आपका है लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। नए सेना प्रमुख भारतीय सेना के कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन दोस्तों? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो दोस्तों ये थे आपके लिए क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ऐसे ही मॉडल पेपर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।